गांव के एक कोने में एक पुराना सा मकान था, जिसकी दीवारों पर वक्त की दरारें साफ दिखाई देती थी। उसी मकान में रहते थे रामस्वरूप और उनका बेटा अंशुल। रामस्वरूप गांव के पुराने अध्यापक थे। ईमानदारी और सख्ती उनके स्वभाव की पहचान थी। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण अपने बेटे अंशुल की परवरिश में खपा दिया, लेकिन यह बात कभी जुबान पर नहीं लाई। अंशुल एक होशियार लड़का था, मगर उसे लगता कि उसके पिता उसे कभी प्यार नहीं करते। उसके दोस्तों के पिता उसे गले लगाते, पीठ थपथपाते, लेकिन उसके पिता हमेशा डांट फटकार में ही बातें करते। खाना खा लिया, पढ़ाई की या नहीं, ये काम किया या नहीं, यही शब्द थे उनके प्यार के। समय बीतता गया। अंशुल ने अच्छे अंकों से स्कूल पास किया और शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया। जाते वक्त रामस्वरूप ने उसे सिर्फ एक बैग दिया। उसमें कुछ कपड़े, किताबें और एक चिट्ठी थी। बिना किसी गले मिले विदाई हुई। अंशुल ने कभी पलटकर नहीं पूछा कि चिट्ठी में क्या था। वह बस यही सोचता रहा कि उसके पिता हमेशा भावनाओं से दूर क्यों रहते हैं। शहर की दौड़-भाग में अंशुल खो गया। पढ़ाई, नौकरी, करियर, हर मोड़ पर उसने मेहनत की, जैसे अपने पिता को यह साबित करना चाहता हो कि वह कुछ बन सकता है, बिना उनके स्नेह के भी। लेकिन शहर के भीड़ में जब अकेलापन घेरता, तो एक चेहरे की झलक आंखों में आ जाती, उस सख्त चेहरे की, जिसने कभी मुस्कुराकर उसे सिर पर हाथ नहीं रखा था, मगर जिसकी आंखों में चुपचाप चिंता झलकती थी। कई बार वह पिता को फोन करने की सोचता, लेकिन क्या कहेगा? बात शुरू कैसे करेगा? उनके बीच शब्द कभी थे ही नहीं, सिर्फ कर्तव्यों की अदला-बदली थी। एक दिन जब अंशुल अपने पुराने बैग की सफाई कर रहा था, तो उसे वह चिट्ठी मिली जो उसके पिता ने गांव से निकलते समय दी थी। चिट्ठी पीली पड़ चुकी थी, किनारे मुड़ गए थे। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। बेटा अंशुल, जब तू ये पढ़ रहा होगा, शायद मैं तेरे पास नहीं होऊंगा, या शायद तेरे बहुत दूर हो जाऊंगा। तू सोचता होगा कि तेरा बाप तुझसे प्यार नहीं करता, तुझसे कुछ नहीं कहता। पर बेटा, हर पिता का प्यार माँ की तरह दिखता नहीं, वो छाया की तरह होता है, साथ रहता है, पर दिखाई नहीं देता। जब तुझे सर्दियों में कंबल ओढ़ा कर जाता था, वो भी प्यार था। जब तू रात रात भर पढ़ता था और मैं चुपचाप चाय बनाकर तेरे पास रख जाता था, वो भी प्यार था। मेरी डांट में मेरी चिंता थी, मेरी चुप्पी में दुआएं। तू जहां भी रहे, खुश रहे। तेरा बाप रामस्वरूप। अंशुल की आंखें नम हो गईं। पहली बार उसने अपने पिता की भावनाओं को महसूस किया, बिना शब्दों के, बिना गले लगाए। वह चिट्ठी नहीं थी, वर्षों का अनकहा प्रेम था। कई साल बीत चुके थे। अंशुल अब एक सफल इंजीनियर था, शादी भी हो चुकी थी। लेकिन दिल में एक कोना अब भी खाली था, जिसे भरने के लिए वह गांव लौट आया। वहां सब कुछ वैसा ही था, पुराना मकान, मिट्टी की गंध और वही पुरानी चौखट। लेकिन रामस्वरूप अब बिस्तर पर पड़े थे, बीमारी से जर्जर, लेकिन आंखों में वही सख्त चमक। अंशुल चुपचाप उनके पास बैठ गया। दोनों के बीच कुछ पल सन्नाटा रहा। कैसा है? रामस्वरूप ने धीमे स्वर में पूछा। ठीक हूं। आप कैसे हैं? अंशुल ने कांपती आवाज में कहा। बुढ़ापे जैसा। तू आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा। यह पहली बार था जब रामस्वरूप की आवाज में नरमी थी। उस रात अंशुल ने उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया, दवाई दी और सिर दबाया। यह सब करते हुए उसका मन बार बार उस चिट्ठी पर चला गया, जो कभी उसे बिना बोले सब कुछ बता गई थी। कुछ ही दिन बाद रामस्वरूप इस दुनिया से विदा हो गए। उनका चेहरा शांत था, मानो इंतजार इसी पल का था,
जब उनका बेटा लौट आए और उनके साये को महसूस कर ले। अंतिम संस्कार के बाद अंशुल ने उनकी अलमारी खोली। उसमें कुछ पुरानी डायरी, स्कूल की रिपोर्ट कार्ड और ढेर सारी तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में अंशुल था, कहीं स्कूल के फंक्शन में, कहीं पुरस्कार लेते हुए। और हर फोटो के पीछे रामस्वरूप ने तारीख और मेरा बेटा लिखा था। उन पन्नों ने अंशुल को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी। पिता का प्यार जरूरी नहीं कि शब्दों में हो, वह निगाहों, कर्मों और चुप्पियों में भी होता है। आज अंशुल खुद एक बेटा का पिता है। जब उसका बेटा पढ़ाई में गड़बड़ करता है तो वह डांटता है, पर रात में जाकर उसके लिए दूध भी रखता है। जब उसका बेटा सोता है तो उसके सिर पर हाथ फेरता है, जैसे उसके पिता ने कभी चुपचाप किया था। अब वह समझ गया है, बाप बेटे का रिश्ता शब्दों का नहीं, समझ का होता है। यह रिश्ता हर दिन अनकहा रहता है, लेकिन उतना ही गहरा जितना समंदर की गहराई। क्योंकि कुछ रिश्ते कहे नहीं जाते, बस निभाए जाते हैं।